अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वेलकम टू डिप्स वर्चुअल क्लास। सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास 10th। आई एम मिस सदफ। चैप्टर हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, और पिछले थोड़ा सा मैं ओवरव्यू ले लूँ पिछले अपने वीडियो का। हम लोगों ने उसमें चैप्टर जो वीडियो स्टार्ट की थी, टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें हम लोगों ने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन का पढ़ा था, गैसियस एक्सचेंज के इंट्रोडक्शन के बारे में। इसके अलावा हम लोगों ने गैसियस एक्सचेंज में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा था, ब्रीथिंग, गैसियस एक्सचेंज एंड रिस्पायरेशन के बारे में। उन तीनों की अलग से डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, और एक दूसरे के साथ उनका रिलेशनशिप को भी हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है सेकंड टॉपिक आपके चैप्टर का, इसी फर्स्ट चैप्टर का, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक है, कि गैसियस एक्सचेंज को हर चैप्टर में, 10th क्लास के हर चैप्टर में हम लोग इंट्रोडक्शन के बाद जो उस चैप्टर के सिस्टम्स होंगे या जो भी टॉपिक है, जैसे गैसियस एक्सचेंज है, पहले हम लोग, क्योंकि बायोलॉजी में ये वाले चैप्टर हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मेजर 2 टाइप्स के, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हर फंक्शन, हर सिस्टम, जैसे गैसियस एक्सचेंज है, पहले हम इसे प्लांट्स में पढ़ेंगे, फिर एनिमल्स में। ठीक है, प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज को हम लोग देखते हैं। प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज कैसे करते हैं, हमें ये पता है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी करते हैं, प्लांट्स रिस्पायरेशन का भी करती हैं, और ये दोनों प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए प्लांट्स को गैसेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, कुछ गैसेस लेने की ज़रूरत होती है, कुछ गैसेस एनवायरनमेंट पे रिलीज़ करने की ज़रूरत होती है। तो ये सारा प्रोसेस वो किस में परफॉर्म कर रही होती हैं, गैसियस एक्सचेंज। इस सब सारे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैसियस एक्सचेंज। अब दिन और रात के टाइम हम लोग देखते हैं। दिन के टाइम में जो प्लांट्स हैं वो रिस्पायरेशन, तो जो उनका मेजर प्रोसेस है वो कैरी आउट रहता है दिन के टाइम भी और रात के टाइम भी। जैसे लिविंग जैसे एनिमल्स को रिस्पायरेशन की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, सेम इसी तरह प्लांट्स की बॉडी को भी रिस्पायरेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए है। अब जो हमारे पास रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, ये उनका दिन के टाइम भी चलता रहता है और रात के टाइम भी। लेकिन हम लोग फिर भी अलग अलग प्लांट की बॉडी में उनके डे टाइम का और उनके रात के टाइम का फिनोमेना पढ़ते हैं। डे टाइम में देखें तो सारे के सारे प्लांट्स के सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, रिस्पायरेशन को कैरी आउट करते हैं, रिस्पायरेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर रही होती है। रिस्पायरेशन क्या है, जिसमें वो ऑक्सीजन को इनटेक करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करती हैं। जबकि दिन के टाइम में प्लांट्स के जो ग्रीन सेल्स हैं वो एक स्पेशल प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटो का क्या मतलब होता है, फोटो का क्या मतलब होता है, लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर करना। यानी कि ग्रीन प्लांट्स की ये एबिलिटी है, वो सनलाइट को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर क्या बनाती हैं, अपना फूड, ग्लूकोज बनाती हैं। ठीक है, और इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होती है, और इस फोटोसिंथेसिस के रिज़ल्ट में वो ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट क्या कर देती हैं, इन्वायरमेंट में रिमूव कर देती हैं। ठीक है, दोबारा मैं बता रही हूँ, फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट हैं, जैसे लीव्स वगैरह या यंग स्टेम्स वगैरह, उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करती हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करती हैं, और इस फोटोसिंथेसिस के रिज़ल्ट में यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन को ये क्या कर देती हैं, रिलीज़ कर देती हैं। ठीक है, दोबारा मैं बता रही हूँ बच्चों, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, जबकि रिस्पायरेशन में ज़रूरत किसकी है, ऑक्सीजन की। और फोटोसिंथेसिस में रिलीज़ क्या हो रही है, ऑक्सीजन, जबकि रिस्पायरेशन में रिलीज़ क्या हो रही है, रिस्पायरेशन में रिलीज़ क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट। ठीक है, दिन के टाइम में जब प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो रिस्पायरेशन में जो
प्लांट हैं वो कार्बन रिस्पायरेशन में जो प्लांट हैं वो ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से भी लेती हैं और जो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में ऑक्सीजन रिमूव हो रही है वहाँ से भी लेती हैं। इन दोनों चीज़ों से साइड से लेकर वो अपना रिस्पायरेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर रही होती है। और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट से भी लेती हैं और उनकी बॉडी में जो रिस्पायरेशन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वहाँ से भी लेकर वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो ये सारा फिनोमेना कौन से टाइम पे होता है? दिन के टाइम में। ठीक है, पिक्चर में मैं आपको बता देती हूँ। पिक्चर में बच्चों मैं आप लोगों को बता देती हूँ, डे टाइम में सनलाइट को यूज़ करते हुए ये जो ग्रीन पार्ट लीफ हैं ये क्या करती हैं? इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करती हैं। ठीक है, और दिन के टाइम में जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो रिस्पायरेशन के मुकाबले में क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके सनलाइट को यूज़ करती हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करके अपना फूड बनाती हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देती हैं इन्वायरमेंट में और इसी ऑक्सीजन को जैसे एनिमल्स वगैरह अपनी रिस्पायरेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब नाइट टाइम में देखती हैं कि रात के टाइम में सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती तो प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रोसेस परफॉर्म होता है? रिस्पायरेशन का। ठीक है, तो प्लांट रात को इन्वायरमेंट से ही ऑक्सीजन को लेकर रिस्पायरेशन करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देती हैं। इसी वजह से आप लोगों ने सुना होगा कि लोग मना करती हैं रात के टाइम दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। दिन के टाइम हम लोग सोती हैं उसकी छाँव में, उसकी हवा को एंजॉय कर रही होती हैं, लेकिन रात के टाइम में इसी वजह से नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात के टाइम में जो दरख्त हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रही होती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए एक डेंजरस गैस है। ठीक है, इस पिक्चर में आप लोग देख लें, इस पिक्चर में आप लोग देख लें कि दिन के टाइम में वो फोटोसिंथेसिस का मेजर प्रोसेस परफॉर्म करती हैं, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करती हैं, जबकि रात के टाइम में उनकी बॉडी में फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस कैरी आउट होता है। रिस्पायरेशन का प्रोसेस दिन को भी होता है लेकिन उसका रेट फोटोसिंथेसिस के मुकाबले में थोड़ा कम होता है, जबकि रात के टाइम में इंटायरली वो रिस्पायरेशन को ही कर रही होती हैं और जिसमें वो ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रही होती हैं। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, और प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए होती है, क्यों चाहिए होती है? ताकि वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट हमारे पास अब प्लांट गैसियस, हमें ये तो पता चल गया है गैसियस एक्सचेंज वो कर रही होती हैं। गैसियस एक्सचेंज में एक प्रोसेस के लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन को वो रिलीज़ करती हैं, एक प्रोसेस के लिए उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करती हैं। लेकिन ये सारा प्रोसेस वो अपने कौन से लीव के थ्रू कर रही हैं या जिस बॉडी पार्ट के भी थ्रू कर रही हैं उसके स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं कि प्लांट और बॉडी यानी प्लांट की बॉडी के दरमियान और बाहर इन्वायरमेंट के दरमियान गैसियस एक्सचेंज उनकी बॉडी की सरफेस के थ्रू, जो आउटर मोस्ट सरफेस है, जैसे उनके तने के इर्द बार्क वगैरह प्रेजेंट है, तने का जो छिलका स्टेम का जिसे हम बोलते हैं, उनके लीव के एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। क्या बोलती हैं? एपिडर्मिस। एपी का मतलब होता है अबव, ऊपर, और डर्मिस का मतलब हम लोग यूज़ करते हैं स्किन के लिए, मेन लेयर के लिए। ठीक है, तो हमारे पास जो आउटर मोस्ट सरफेस है लीफ की भी, स्टेम की भी और रूट्स की भी, उसे हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। ठीक है, और यही लेयर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? गैसियस एक्सचेंज के लिए, प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज के लिए। स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ। अगर हम लोग प्लांट के स्ट्रक्चर देखें बॉडी का, तो सबसे ऊपर जो आपको ब्राउन कलर का ये नज़र आ रहा है, सबसे ऊपर ये जो आपको ब्राउन कलर का नज़र आ रहा है, ये क्या है? क्यूटिकल। क्यूटिकल हमारे पास एक्चुअली जिस तरह मोम की तरह की लेयर होती है और इसका मेन फंक्शन ये है, ये वाटर को प्लांट की बॉडी से लॉस होने से प्रिवेंट कर रही होती है।
जैसा कि आप लोगों ने 9th क्लास में ट्रांसपायरेशन का पढ़ा था, ये ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को हेल्प आउट कर रही होती है। उसके नीचे प्रेजेंट है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस अपर साइड पे प्रेजेंट है इसकी बॉडी के, और लोअर साइड पे, दोनों साइड पे प्रेजेंट होके ये प्लांट की बॉडी के अंदर वाले स्ट्रक्चर को क्या कर रही होती है, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अपर वाली एपिडर्मिस को हम अपर एपिडर्मिस बोलेंगे, नीचे वाली एपिडर्मिस को हम लोअर एपिडर्मिस बोलेंगे, ठीक है। जो अपर एपिडर्मिस है या लोअर एपिडर्मिस है, ये ही मेन इन्वॉल्व होती हैं किसमें, गैसियस एक्सचेंज में। एपिडर्मिस के बाद, अपर एपिडर्मिस के बाद ये जो आपको ग्रीन कलर के नज़र आ रही हैं रेक्टेंगुलर से स्ट्रक्चर, ये कौन से हैं, मीज़ोफिल। ये रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर भी, ये जो नीचे ब्लू वाले हैं, ये दोनों ओवरऑल इसे हम क्या बोलते हैं, मीज़ोफिल। लेकिन मीज़ोफिल सेल्स 2 टाइप्स की हैं, एक पैलिसेड मीज़ोफिल सेल, दूसरे स्पॉन्जी। पैलिसेड, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही हैं रेक्टेंगुलर के, जो एक दूसरे से क्लोज प्रेजेंट हैं, अटैच हैं, ये कौन से हैं, पैलिसेड मीज़ोफिल सेल। और जो ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं, जो एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर प्रेजेंट हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्जी मीज़ोफिल सेल। और यही सेल मेन रिस्पॉन्सिबल हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि इनमें कौन सी ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करने में हेल्प करती है, ठीक है। एक और चीज़, इन एपिडर्मिस में छोटे छोटे सुराख प्रेजेंट होती हैं, होल होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलती हैं, स्टोमेटा या स्ट्रोमा, ठीक है। तो यहाँ से ही गैसेस, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हो रही है या रिलीज़ हो रही है, चाहे वो ऑक्सीजन इंटर हो रही है या रिलीज़ हो रही है, यहाँ से ही गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होता है। तो ये था हमारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर, जिसके थ्रू जो कि प्लांट की बॉडी को गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रही होती है। अभी मैंने आपको बताया है कि इसकी एपिडर्मिस में छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ये नीचे स्टोमेटा को अलग से बताया हुआ, ये सुराख हैं जिसके इर्द गिर्द स्पेशल सेल प्रेजेंट होते हैं, गार्ड सेल, जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या कर रही होती हैं, हेल्प कर रही होती हैं, ठीक है। अब स्टोमेटा सिर्फ प्रेजेंट होती हैं लीव्स में, और यंग स्टेम वो वाली स्टेम होती है जो ग्रीन कलर की नहीं बनने वाली होती है, जो नरम सी होती है, टूट जाती है फ़ौरन से, ठीक है। उनकी एपिडर्मिस में स्मॉल पोर्स स्टोमेटा होती हैं, और ये ही स्टोमेटा जो हैं वो उन सेल्स की इन सेल्स में गैसियस एक्सचेंज में, इन पार्ट्स में गैसियस एक्सचेंज में क्या कर रही होती हैं, हेल्प कर रही होती है, यानी प्लांट की बॉडी के अंदर और इन्वायरमेंट में, ठीक है। जबकि जो स्टेम है, उन स्टेम में जाहिर है वहाँ पे स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं, स्टोमेटा सिर्फ लीव्स और यंग स्टेम में है। जो ब्राउन कलर की स्टेम होती है, मैच्योर स्टेम, उस स्टेम में जो है वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज के लिए स्पेशल ओपनिंग्स, सुराख ही वहाँ पे स्टोमेटा की तरह के प्रेजेंट होती हैं, लेकिन उन्हें स्टोमेटा नहीं बोलती, उन्हें क्या बोलती हैं, लेंटिसेल। ये आप लोगों ने ऑब्जर्व किया भी होगा, किसी भी लकड़ी को अगर आप लें, उसके ऊपर उसके छिलके के ऊपर ऐसे छोटे छोटे सुराख होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल। और स्टेम में ये लेंटिसेल्स ही जो हैं, ये गैसियस एक्सचेंज में क्या कर रही होती हैं, हेल्प कर रही होती हैं। क्लियर हो गया, क्योंकि जो स्टेम की छिलका है, बार्क, वो सख्त होता है, उसमें से गैसेस का जो एक्सचेंज है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। यहाँ पे लेंटिसेल्स होती हैं जो इस गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रही होती हैं, ठीक है। दोबारा पिक्चर देख लें लेंटिसेल्स की। आपकी इसी टॉपिक के साथ एक इंफॉर्मेशन है टिलिंग, ठीक है। इफ़ेक्ट्स ऑफ टिलिंग है, लेकिन इफ़ेक्ट्स ऑफ टिलिंग से पहले हम टिलिंग देखते हैं। टिलिंग किसे कहती हैं? आम उर्दू में हम लोग आम जो यूज़ करते हैं, टिलिंग का मतलब होता है हल चलाना, जो खेतों में हल चलाते हैं। अब टिलिंग is agriculture preparation of soil by mechanical agitation of various types such as digging, stirring and overturning, ठीक है। टिलिंग हमारे पास क्या है? सिंपल टिलिंग को क्या बोलेंगे? हल चलाना। यानी ये एक ऐसा मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें हम लोग खुद ज़मीन को क्या करते हैं? खोदते हैं, ताकि जो ज़मीन है, जो सबसे ऊपर वाली सॉइल है, मिट्टी है, वो उसके जो पार्टिकल्स हैं खोदने की वजह से वो एक दूसरे में मिक्स हो सकें, और उनमें जितना भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो अच्छी तरह से मिक्स हो, और उसमें जब हम प्लांट्स वगैरह को लगाएं, किसी भी क्रॉप्स वगैरह को, तो उनको वो वाला न्यूट्रिएंट्स जो है वो अच्छी तरह से मिल सके, ठीक है। अब टिलिंग के इफेक्ट्स, फार्मर टिलिंग्स क्यों करते हैं, किसान हल क्यों चलाते हैं, ठीक है।
किसान या गार्डनर्स वगैरह जो माली वगैरह होती हैं वो सॉइल को उनमें हल इसी वजह से चलाती हैं ताकि वो वाली जो सॉइल है वो ड्रेनेज और इरेशन में हेल्प कर सके।